अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद अब्दुल्ला डायरेक्शन मेकर की जानिब से हमारे आज के लेक्चर के साथ। हाँ जी, कल हमने पढ़ा था डिसीजन मेकिंग, जिसमें हमने हैंडल किए थे इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स को, और साथ में हमने पढ़ा था स्विच स्टेटमेंट क्या होता है। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लूप, कि लूप क्या होता है। लूप के चंद एक नाम हैं, जिसमें मैं आपको बताता चलूँ कि हम लूप तो एज कहते ही हैं, और हम इसको आइटरेटिव भी कहते हैं, मीन्स कि आइट्रेशन, और रेपिटेशन भी कहते हैं कि बार बार किसी चीज़ का रिपीट होना। ठीक है, इस तरीके से लूप के ये तीन नाम हैं। और लूप की ये डायग्राम के लूप होता क्या है। लूप जिस तरीके से मैंने आपको इसके नाम बताया, रेपिटेशन मीन्स के बार बार किसी चीज़ का रिपीट होना। ठीक है, अब हम इसमें चेक करेंगे चीज़ कैसे रिपीट होती है। ये देखें, आपका ये प्रोग्राम चल रहा है, और जैसे ही हम आगे फ्लो करते हुए लूप की कंडीशन पर आते हैं, अगर तो वो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये लूप अगेन चल जाता है, मीन्स के दोबारा वापस कंडीशन को टेस्ट करेगा। जो भी उसकी बॉडी का पार्ट होगा, लूप की बॉडी का पार्ट, उसको चेक करने के बाद, उसको एग्जीक्यूट करने के बाद वो दोबारा से जो है वापस आ जाएगा और अगेन कंडीशन टेस्ट करेगा। इसी तरीके से अगर वो दोबारा ट्रू हो जाती है तो ये वापस यही प्रोसीजर चलेगा जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये प्रोग्राम आगे बढ़ जाएगा और इस लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है, अगेन रिपीट कर दूं, ये भी कंडीशन बेस है, लेकिन इसका काम ये है कि ये सिर्फ इफ देन लॉजिक का काम नहीं करता, ये रेपिटेशन का काम करता है। बार बार किसी चीज़ को रिपीट करता है, बार बार किसी चीज़ को दोहराता है। ठीक है, हाँ जी। अब है इसकी टाइप्स ऑफ लूप। लूप की कितनी टाइप्स हैं। लूप की दरअसल वैसे तो तीन टाइप्स होती हैं, लेकिन चूंकि लूप है इस वजह से हमने एक ऐड कर दिया, जिस तरीके से हमने इफ एल्स में किया था नेस्टेड इफ का और नेस्टेड इफ एल्स का। इसी तरीके से यहाँ पे नेस्टेड लूप का भी जिक्र है। वाइल लूप क्या काम करता है, इसका एक प्रॉपर सिंटैक्स है कि इसने कैसे काम करना है, और इसी तरीके से आपको ये सारा मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, जिसमें हम क्लियर करेंगे कि वाइल लूप क्या होता है, डू वाइल लूप क्या होता है, और फॉर लूप क्या होता है। इनफैक्ट यूँ करते हैं कि मैं आपको साथ साथ ही करवाता हूँ। ठीक है, हाँ जी, ये रहा हमारा टूल डेव। हाँ जी, तो हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम, ठीक है, यूजिंग नेम स्पेस std। अच्छा जी, अब हमने बनाना है हमारा मेन फंक्शन इंट मेन। अब यहाँ पर लेते हैं हम एक इंटीजर इंट a इज इक्वल टू 0। हाँ जी, तो अब ये ध्यान से देखिएगा, अब ये दरअसल हम डिस्कस करेंगे हमारा वाइल का सिंटैक्स। ठीक है, सबसे पहले आएगा वाइल कीवर्ड। अब इसके अंदर हम कंडीशन लिखेंगे कि हमने लूप को कब तक रिपीट करवाना है। ठीक है, लूप को रिपीट कब तक करवाना है, हमने ये कंडीशन लिखनी है। ये नहीं देखना कि ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स। ये लूप का अपना काम है कि वो चेक करेगा कि ए की वैल्यू कब तक उस कंडीशन के अकॉर्डिंग चल रही है। ठीक है, हमने इसमें सेट करना है कि ये लूप कब तक रिपीट करना चाहिए, हमने इस चीज़ की कंडीशन देनी है। हम देते हैं वाइल, इसको इधर 1 कर देते हैं, ओके, लेस देन इक्वल टू 10, मीन इसका मतलब है कि ये 10 टाइम तक लूप को रिपीट करेगा। 1 से लेकर 10 तक इस लूप को ये रिपीट करेगा। ओके, अब हम इसके अंदर लिख देते हैं सी आउट। हमने चूंकि वैल्यू लेनी है ए की, तो ये देखें, हम खैर लिख देते हैं, कोई मसला नहीं है। खैर नहीं, रहने दें, हम इसको नहीं लिखते, हम डायरेक्ट ही करते हैं। हमारे पास है ए की वैल्यू, और इसके बाद हम कॉलम दे देते हैं एंड एल का। एंड एल का मतलब था कि आपकी यहाँ पर लाइन एंड हो गई है और अब आपने नेक्स्ट लाइन की तरफ मूव ऑन करना है। ओके, तो ये हमारा काम हो गया। और अब हम इसको अगर रन करके देखें, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, आयोस्ट्रीम। हाँ जी, तो ये हमारे पास रिज़ल्ट है, लेकिन इसमें एक मसला आ रहा है। वो क्या है, ठीक है, ये मैं आपको साथ साथ बताता चलता हूँ। ये दरअसल इन्फिनिट टाइम लूप चल रहा था। ठीक है, इन्फिनिट टाइम, क्योंकि हमने कोई कंडीशन ही नहीं दी कि हम ए को ही बार बार प्रिंट करवाई जा रहे हैं। ठीक है,
क्योंकि ए की वैल्यू 10 तक गई ही नहीं। ए की वैल्यू जब तक 10 तक नहीं गई तो ऑफ कोर्स ये लूप बार बार चलता रहेगा जब तक ए की वैल्यू 10 नहीं हो जाती। ठीक है, तो हम इसके लिए कंडीशन लगाते हैं ए प्लस प्लस। ए प्लस प्लस का मतलब है कि हर टाइम जब भी लूप रिपीट होगा, लूप चलेगा, तब ए के अंदर का एक प्लस होता रहेगा। मीन कि अगर ए की वैल्यू अभी 1 थी तो जब चलेगा तो 2 हो जाएगी, 2 के बाद 3 हो जाएगी, 3 के बाद ए की वैल्यू 4 हो जाएगी। इस तरीके से टर्म चलेगी। ठीक है, ये देखें, हाँ जी, ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये चीज़ शो कराती है कि ये लूप हमारा बिल्कुल सही और एग्जैक्टली वर्क कर रहा है जिस तरीके से इसको करना चाहिए। तो ये इसका सिंटैक्स है, वाइल कीवर्ड आएगा और आगे इसकी कंडीशन आएगी कि आपने कब तक ये लूप को रन करना है, जो कि ब्रैकेट्स के अंदर आती है। और इसके बाद ये आ गई इसकी बॉडी ऑफ द लूप। ठीक है, जिसमें आपने जो भी आपने प्रिंट कराना है, जो भी आपने वर्क करना है वो आप करेंगे ही। लेकिन ये जो लाइन है ये वैल्यू के अंदर इंक्रीमेंट के लिए काम करती है। ठीक है, सो इस चीज़ को आपने याद रखना है। ये है वाइल लूप का तरीका। हाँ जी, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक मीन्स के अगला पॉइंट जो टाइप है लूप की, डू वाइल लूप। डू वाइल लूप में ये होता है कि आपको मैं इन दोनों का डिफरेंस बताता चलूँ। वाइल लूप और डू वाइल लूप में असल में फ़र्क ये है कि आपका जो वाइल लूप है ना, जब तक आपकी कंडीशन ट्रू नहीं ना होगी, मीन्स के आपका वैल्यू जो है बड़ी ज़्यादा हो जाती है। मीन्स के हमने कंडीशन लगाई थी ए की वैल्यू लेस दैन इक्वल टू 10 और अगर हम ऊपर दे देते हैं ए ग्रेटर देन 11, ठीक है ना, तो ये कंडीशन ट्रू नहीं है ना। तो ये कंडीशन ट्रू नहीं है, इस वजह से ये जो है ना लूप चलेगा ही नहीं। ठीक है, लेकिन मीन्स के लूप की जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। लेकिन डू वाइल लूप में क्या होता है कि एक दफ़ा उसकी बॉडी ज़रूर एग्जीक्यूट होती है, लेकिन वो प्रिंट हो, शो हो या ना हो, वो एक अलग चीज़ है। ठीक है, एक दफ़ा ये लाजमी चलती है डू वाइल लूप की। लेकिन वाइल लूप की जब तक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती लूप नहीं चलता। लेकिन डू वाइल लूप की जो बॉडी होती है वो एक दफ़ा एग्जीक्यूट ज़रूर होती है। वो क्यों होती है ये भी आप अभी देखेंगे, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी, ये जो वाइल का कंडीशन है इसका सिंटैक्स मैं आपको बताता चलूँ। ये चीज़ हम इसको उठा देंगे, कट करते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं डू। ठीक है, और यहाँ पर हम इसको पेस्ट करते हैं और आगे लगा देते हैं सेमीकोलन। ये जो अब हमारा प्रोग्राम है, ये जो अब हमारा वाइल लूप का कोड था, ये अब हमारे पास हो गया है डू वाइल लूप में। ठीक है, इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये देखें, सो फ्रेंड्स ये देखें 1 2 3 4 5 1 to 10 एज इट इज़ काउंटिंग प्रिंट हो रही है जिस तरीके से हमारा वाइल लूप में काम चल रहा था। ठीक है, ये हमारे पास आ गया डू वाइल लूप। ओके, अब हम जाएंगे अपनी थर्ड टाइप की तरफ जो कि है फॉर लूप। ठीक है, ये चीज़ ध्यान से ज़हन में रखिएगा कि वाइल और डू वाइल में क्या फ़र्क है और सिंटैक्स का क्या फ़र्क है। वाइल लूप में वाइल की कंडीशन ऊपर आती है लेकिन एंड पे नो सेमीकोलन। ओके, डू वाइल लूप में स्टार्ट डू से होता है और वाइल की कंडीशन एंड पे लेकिन टर्मिनेटर के साथ, स्टेटमेंट टर्मिनेटर, जिसको हमने ये सेमीकोलन से शो कराया है, इसको कहते हैं स्टेटमेंट टर्मिनेटर। के ये शो कराती है कि जो स्टेटमेंट जो है वो आपकी ख़त्म हो गई है, यहाँ पर उसका एंड हो गया है। ठीक है, इन दोनों सिंटैक्सिस को आपने बहुत अच्छे से याद रखना है। हाँ जी, हमारी जो है थर्ड टाइप फॉर लूप। ठीक है, अब हम इसकी जानिब बढ़ते हैं। अच्छा जी, ये देखें, ये हमारा जो पोर्शन था इसको हमने कर दिया कट। ओके, ये जो हमारा पोर्शन था इसको हम अभी मैं आपको बताता हूँ, इसको भी हमने कर दिया कट। ओके, अब ये देखें, इसको खैर एज इट इज़ भी लिखा रहने दें, लेकिन हम और तरीके से भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा। फॉर ये इसका सिंटैक्स है, ज़रा ध्यान से। एज इट इज़ इंटीजर जो भी आपका वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ऊपर है इंटीजर ए जिसकी वैल्यू है 1 ऑलरेडी। ठीक है, सो हम यहाँ पर लिखेंगे ए लेस देन इक्वल टू 10, मीन्स के 10 टाइम्स इसको रिपीट करेगा। और हम यहाँ पे दे देते हैं ये वाला जो है ए प्लस प्लस, ये उठा के हम इधर ले आएंगे। ठीक हो गया और ये हमारा ख़त्म हो जाएगा। सॉरी, इधर आएगा सेमीकोलन, अदरवाइज ये सिंटैक्स एरर को देता। हाँ जी, तो अब हम इसको रन करते हैं। ओके, ये इस वक्त हो गया फॉर लूप में। फॉर लूप का क्या सिंटैक्स है, ये वाली एक लाइन जो कि आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, और उसके बाद एज इट इज़ बॉडी वो सिंपल ही है।
हाँ जी, लें जी, आ गया एरर। क्या कहता है? हमने कंडीशन नहीं शो कराई ना सही, ए वाली आ गई। ठीक है, ये ए मिस हो गया था हमसे। हाँ जी, तो ये एज इट इज़ 1 to 10 आपकी काउंटिंग जो है वो दोबारा से प्रिंट हो गई है। अच्छा, अब मैं आपको इसका दूसरा तरीका बताने वाला था। ये देखें, ये जो इंटीजर ए है, ठीक है, इसको आप डिक्लेयर ही ना करो, इसको हमने कर दिया रिमूव। और अब हम यहाँ पे इसको डिक्लेयर कर देते हैं इंटीजर, सॉरी स्पेस आ गई, नहीं, इंटीजर ए इज इक्वल टू 1। अब हम इसको रन करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये रहा आपका एज इट इज़ दोबारा से कोड। क्योंकि इसके दो तरीके हैं जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। एक, आप इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन ऑफ द वेरिएबल जो है आप फॉर की कंडीशन के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन आप बाहर भी कर सकते हैं। इसमें कोई भी रुकावट नहीं है कि आपका जिधर दिल करे आप उधर कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, लेकिन ध्यान से कि गलत ना हो जाए कि आप फॉर के अंदर कोई और वेरिएबल नहीं दे दें और बाहर आपने कोई और वेरिएबल डिक्लेयर करवाया हो। सो इस चीज़ को बहुत खासा ध्यान में रख के। हाँ जी, तो अब हमारे पास हो गई तीनों किस्म हो गई लूप की, जिसमें हमने वाइल भी पढ़ा, डू वाइल पढ़ा, फॉर लूप पढ़ा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेस्टेड लूप, मेरा नहीं ख्याल कि नेस्टेड लूप को बताने की ज़रूरत है क्योंकि एज इट इज़ वही है। तो अब हम इसको स्किप करते हैं। नेस्टेड लूप की आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, बिल्कुल इसी तरह जिस तरीके से फॉर इफ़ एल्स का हमने पढ़ा था कि नेस्टेड इफ़ क्या होता है, नेस्टेड इफ़ एल्स क्या होता है। इसी तरीके से एक लूप के अंदर दूसरा लूप लग जाएगा। वो आपकी मर्ज़ी है कि आप वाइल लूप को नेस्टेड लूप में बनाते हो कि डू वाइल को नेस्टेड करते हो या फॉर लूप को नेस्टेड करते हो। ठीक है, सो आप ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं होगा तो आप नीचे हमें कमेंट्स में मेंशन करें और मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। हाँ जी, तो अब ये आ गई कंट्रोल स्टेटमेंट्स ऑफ लूप, के लूप को कौन कौन सी स्टेटमेंट्स कंट्रोल करती हैं। मीन कि अगर हमारे पास लूप चल रहा है या नहीं चल रहा है, लूप चल रहा है तो हमें उसको ब्रेक कराना है। ठीक है, हम उसके लिए ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हमें कोई भी स्टेटमेंट चलती हुई, मीन्स कि हमने लूप की उस रेपिटेशन को ब्लॉक करना है और उसको ब्लॉक करके अगली रेपिटेशन चला देनी है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कंटिन्यू का। ठीक है, और गो टू एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक लेबल बना हुआ है, हम इस गो टू स्टेटमेंट के थ्रू जो है हम उस लेबल की तरफ जंप कर जाते हैं कि उस लेबल से जो है अपना कोड आपका रिपीट करेगा और बाकी का जो पार्ट होगा या उसको स्किप कर देगा या बाद में ले आएगा। वो लेबल की डेस्टिनेशन पे डिपेंड करता है कि वो किस जगह पे है कोड में। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। ये खैर ख़त्म हो गया और अब हम इसको प्रैक्टिकली थोड़ा सा करके देखते हैं। मैं आपको करके बताऊँ। हाँ जी, हाँ जी, हमारे पास है 10। अब यहाँ पे लगा देते हैं एक इफ़ की कंडीशन, ए इक्वल 5। अगर ए की वैल्यू 5 होती है तो ये क्या काम करेगा? ब्रेक हमने स्विच स्टेटमेंट में भी यूज़ किया था। वहाँ पे भी उसका यही काम था कि आपने केस को ब्रेक कराना है, क्योंकि हमने उसको चंक्स में डिवाइड किया था। इसी तरीके से वो केस को ब्रेक कर रहा था। अब यहाँ पे भी उसका यही काम है। चलें देखते हैं रन करके क्या कहता है। ये देखें, सिर्फ 5 तक काउंटिंग आई। क्यों ऐसा हुआ? सिर्फ इस वजह से क्योंकि ब्रेक का वर्ड आ गया। जिधर ए इज इक्वल टू 5 हुई, ए की वैल्यू जैसे ही 5 हुई, उसने ए की वैल्यू का इंक्रीमेंट होने ही नहीं दिया और उसने उसी वक्त लूप को ब्रेक करके एग्जिट कर दिया प्रोग्राम को। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कंटिन्यू का यूज़ कैसे करना है, तो ये देखें, ब्रेक की जगह आप लिखें कंटिन्यू। ये सिर्फ उस टर्म को उस लूप की रेपिटेशन को टर्मिनेट करेगा जिसमें ए की वैल्यू 5 होगी। ठीक है, ये देखें आप, यस, लेकिन ये वैल्यू को शो कर रहा है। हाँ जी, अब हम इसको देखते हैं ये कैसे करना है। सी आउट इक्वल ए एंड एल। लेकिन अगर हम इस पार्ट को उठा के इसके नीचे ले आते हैं, हाँ जी, अब देखें, अब देखते हैं 5 प्रिंट होता है या नहीं होता। ये देखें फ्रेंड्स, इसमें 5 नहीं है।
1 2 3 4 4 5 नहीं है, 6 7 8 9 10। दैट मीन्स कि हमारा जो कंटिन्यू का स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट वर्क कर रहा है जिस तरीके से इसकी नीड है कि आपका जो है, आपकी जो रेपिटेशन है लूप की, उसको वो ब्रेक करेगा और वापस अगली टर्म के लिए वो आपका लूप एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास है लास्ट स्टेटमेंट गो टू का भी आपको मैं एक्सपेरिमेंटली करके दिखाता हूँ। अच्छा जी, इसके लिए हमें चूँकि किसी भी लूप की या ज़रूरत नहीं है इतनी ज़्यादा, ये देखें अब। ठीक है, अब हम इसको प्रेस से करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं दे देता हूँ सी आउट, कुछ भी प्रिंट करा देते हैं जिस तरीके से हाउ आर यू, ओके, जस्ट लाइक। ये सिर्फ एक मिसाल के तौर पे मैंने लिया है कि हमने ये चीज़ प्रिंट करा दी। और हम यहाँ पे लेबल ले लेते हैं। लेबल का सिंटैक्स देखें, लेबल और आगे कॉलन। ठीक है, अब हम ये एक लेबल ले लिया। लेबल, क्योंकि ये लेबल जो है वो कीवर्ड का नेम नहीं हो सकता, लेकिन लेबल आप किसी भी टाइप का नेम रख सकते हैं, बट नॉट अ कीवर्ड। कीवर्ड नहीं आप रख सकते क्योंकि वो पहले से डिफाइंड होते हैं। तो लेबल हो गया। अब हम इसको आगे चलते हैं। फॉर एग्जांपल हमने 2-3 चीज़ें प्रिंट कराते हैं, ये देखें, ठीक हो गया। अब यहाँ पर कराते हैं आई एम फाइन, कोई भी मैसेज प्रिंट करा दें, इसमें कोई इतना मसला नहीं है। हाँ जी, तो अब हमारे पास आ जाता है गो टू, हम यूज़ करते हैं सीधा ही लेबल, ओके, ये आ गया सेमीकोलन। और नीचे एक और लाइन हम लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल सी आउट एंड। ये देखें फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक हो गया, ये देखते हैं अब। ये देखें, ये इन्फिनिट टाइम चल रहा है। क्यों ये इन्फिनिट टाइम चल रहा है, ये बात आई सोचने वाली। ठीक है, अभी हम ये देखते हैं। यहाँ पर हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, इंटीजर a इज इक्वल टू 1, और यहाँ पर हम लगा देते हैं एक वेरिएबल इफ a लेस देन इक्वल टू 5 अच्छा जी, तब तक ये प्रिंट होता रहेगा। ओके, अब ये देखते हैं हम। स्टिल सॉरी, ये प्लस प्लस तो किया ही नहीं हमने, सॉरी मिस हो गया। चलिए हम इसको इधर एंड करते हैं। मैं आपको प्रॉपर इसकी फंक्शन दिखाता हूँ। अच्छा जी, तो ये देखें, हाउ आर यू, आई एम फाइन, आई एम फाइन, आई एम फाइन, 5 टाइम्स आया है। ठीक है, लेकिन ये तो 5 टाइम्स आया है, लेकिन दी एंड नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि उसके बाद वो लेबल कॉल ही नहीं हुआ और ये लेबल को उसने एज इट इज़ एग्जिट कर दिया है। ठीक है, ऑप्सो कि मैंने आपको ये चीज़ क्लियर कर दी है। लेकिन अगर हम ब्रैकेट को इधर उधर करके देखते हैं, इसका भी आइडिया लगाते हैं। अगर हम इसको इधर करते हैं फिर क्या होता है, ये आपको मैं करके दिखा रहा हूँ। हाँ जी, तो अभी भी ये फ्रेंड्स बिल्कुल सेम है, एज इट इज़ है, लेकिन नीचे एंड नहीं आ रहा। सो ये इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब ये देखें, अगर हम इस लेबल की जगह चेंज करते हैं, जस्ट लाइक इधर से लेके हम इसको इधर ले आते हैं, लेकिन कॉलम तो लाजमी है ना, ये तो गलती हो गई। अच्छा जी, ये नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि गो टू लेबल इसको यहाँ पर आने ही नहीं दे रहा। चलें अब ये देखते हैं। ये भी इन्फिनिट टाइम्स चल रहा है।
क्यों चल रहा है हाउ आर यू, क्योंकि ये इफ़ के बाहर है। लेकिन अगर मैं इस लाइन को उठाऊँ, ये देखें, और इधर पेस्ट कर देता हूँ तो ये भी 5 टाइम्स ही आएगा। बट कैसे आएगा ये देखें अब। हाउ आर यू, आई एम फाइन, हाउ आर यू, आई एम फाइन, हाउ आर यू, आई एम फाइन। तो ये भी एक यूँ कह लेंगे जिस तरीके से मैंने आपको बताया काम कर रहा है। ये सारे जो हैं लूप के कंट्रोल करने की स्टेटमेंट्स हैं कि आप ब्रेक इसको कैसे कंट्रोल करते हो, कंटिन्यू से कैसे करते हो और गो टू से कैसे करते हो। और ये हमने पीछे पढ़ी इसकी टाइप्स, वाइल, डू वाइल, फॉर लूप। और ये था आज का हमारा लेक्चर। सो होप सो कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।